अगर कल महाराज जी पे आंच आती है, जिस तरीके से लगातार लड़कियां धमकी दे रही हैं, ऑफेंड हो रहे तो हैं, भैया जी चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़ जाए, उस दरिंदे को फांसी दिलवा के छुड़वाऊंगा। बिल्कुल फांसी दिलवाऊंगा, ये नहीं 1-2 महीने की सजा। ये याद रखना, जब हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर आंच आ रही है तो कल को हमारे ऊपर भी आएगी। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो माँ बाप ने अपनी बेटियों को छूट दे रखी है, ये जो कच्चा बादाम पक्का बादाम पे वीडियो बनवा रहे हैं, इनका फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ, ये अनिरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम में शरण मांग रहे होंगे। जैसे आपने देखा हो, अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जो है तगड़ा बवाल मचा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बोला कि भाई लड़कियां 15 साल की 20 साल की उम्र तक जब तक वो होती हैं तब तक 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। आधे से ज़्यादा लड़कियां, कुछ ही % लड़कियां सेफ होती हैं। उन्होंने लड़कों को भी बोला इसी तरीके से, लेकिन लड़कियां कह रही है कि भाई मेरा शरीर है, मैं 40 के साथ में संबंध बनाऊं या 4 के साथ में बनाऊं। महाराज जी को अपनी कथा से मतलब होना चाहिए। लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं? लड़कियों का चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं? सुनिए, महाराज जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, नहीं लिया, नाम नहीं लिया। ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा अनिरुद्धाचार्य को समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जहां जो सही होगा उसको समर्थन करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अनिरुद्धाचार्य ने अगर ये बात बोली तो जो संविधान तुमको ये आज़ादी दे रहा है कि तुम किसी को बेशरम बाबा बोल दो, किसी को घटिया आदमी बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, वही संविधान तो उनको भी अधिकार दे रहा है ना। उन्होंने किसी का स्पेसिफाई नाम नहीं लिया, उन्होंने लड़के लड़कियां बोला। अब जो लड़के लड़कियां हैं वो चुप हो जाएं, क्या जरूरत है पड़ी लकड़ी लेने का। लेकिन नहीं, तुम वो करते हो और तुमको उनका विरोध करना है, क्योंकि वो एक सनातनी संत है, वो वजह से विरोध। हाँ, मैं बताता हूँ आपको रीजन। प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी का सिर्फ विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सनातन की बातें करते हैं, ये धर्म की बातें करते हैं, ये लोगों में संस्कार की बातें करते हैं, इसलिए विरोध होता है। समझ गए क्या? इन लड़कियों ने जब एक चुनी हुई सांसद को नंगी बोला गया था, वो महिला नहीं थी क्या, डिंपल यादव? बिल्कुल महिला थी। क्यों उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए? क्योंकि एक मौलाना ने बोला था। इस देश के अंदर में तमाम लफ्जियात के मामले आ रहे हैं, बच्चियों को लफ्जियात में फंसाया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। अभी एक मनीषा के साथ में भी हो गया है। अभी क्या एंगल निकल कर आता है किसी को नहीं पता है, लेकिन उस लड़की की कैसे हत्या हुई, किस तरीके से हत्या हुई, किसी को पता है क्या? श्रद्धा भी अपने अधिकारों के साथ आई थी, खुश रहो। श्रद्धा भी अपने अधिकारों के साथ आई थी। किस अधिकार के साथ? अपने बाप को बोलकर आई थी कि नहीं नहीं, मैं तो आफ्ताब के साथ रहूंगी, मेरा अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है। उस आफ्ताब ने पता नहीं कौन से अधिकारों का वो किया उपयोग, फ्रिज में 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में डाल दिया। साहब सोच कर देखिए, श्रद्धा तो मुंबई से दिल्ली आकर रहने लगी थी ना अपने अधिकारों का। तो आपको बचाने के लिए कहा जा रहा है, आपको सहेजने के लिए कहा जा रहा है, और लड़के लड़की सबके लिए कहा जा रहा है। समझ गए जी? बेटियां सौभाग्य से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं साहब। लड़कियां कह रही है कि हम जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, भले ही हम अपने कपड़े उतार रहे हैं, नंगी नंगी रील्स बना रहे हैं, लेकिन हमें सम्मान तो दिया जाना चाहिए समाज में। नहीं नहीं भाई साहब, मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ। जितनी लड़कियां, पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सीता और शूर्पणखा दोनों को कभी एक पल्ले में नहीं तौला जा सकता, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीता जी हमेशा माता रहेंगी और शूर्पणखा हमेशा राक्षसी रहेगी। अब दूसरी बात बताता हूँ, लड़कियां कह रही हैं चाहे हम बिकनी में घूमे, चाहे जैसे मर्जी घूमे, हमारा सम्मान होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर लड़कियां हों, ठीक है? अगर अभी मेट्रो की बात कर लेते हैं, मेट्रो के अंदर में एक लड़की बिकनी में घुस जाती है और कहती है मेरा अधिकार है, ठीक है? उसको संविधान अधिकार दे रहा है, वो लड़कों के बीच में भरे मर्दों के बीच में बिकनी में घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लड़का अगर लेडीज कोच में जो रिजर्व है उसमें घुस जाता है, उसको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, बेइज्जत कुल निकाल दिया। अब मुझे बताइए, उसी मेट्रो के अंदर में एक लड़की को बिकनी में भेजिए और फिर एक लड़के को सिर्फ फ्रेंची पहनाकर भेज दीजिए, क्या वो लड़कियां बर्दाश्त करेंगी? क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। करें तो बता दूंगा, लड़के को तो नहीं मिलना चाहिए ऐसी लड़कियों को। ऐसे लोगों को सम्मान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं है। छपरी लड़कियों को सम्मान नहीं दिया साहब, गंदगी फैलाने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। यहाँ लड़का वर्सेस लड़की है ही नहीं, यहाँ सिंपल सा है संस्कार वर्सेस बदतमीजी, संस्कार वर्सेस छपरीपना, संस्कार वर्सेस
गंदगी। गंदगी। अगर कल महाराज जी पे आंच आती है, जिस तरीके से लगातार लड़कियां धमकी दे रही है, ऑफेंड हो रहे तो हैं, भैया जी चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़ जाए, उस दरिंदे को फांसी दिलवा के छुड़वाऊंगा। बिल्कुल फांसी दिलवाऊंगा। ये नहीं 1-2 महीने की सजा। ये याद रखना, जब हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर आंच आ रही है तो कल को हमारे ऊपर भी आएगी। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो माँ बाप ने अपनी बेटियों को छूट दे रखी है, ये जो कच्चा बादाम पक्का बादाम पे वीडियो बनवा रहे हैं, इनका फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ। ये अनिरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम में शरण मांग रहे होंगे। शादी से पहले एक गाड़ी खरीदने जाओ तो आदमी टेस्ट ड्राइव करके देखता है। शादी से पहले अगर एक लड़की लड़का टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं तो क्या दिक्कत हो गई, क्या मिर्च लग गई? ये किसकी सभ्यता है? हमारी सभ्यता नहीं है टेस्ट ड्राइव की। हमारी सभ्यता नहीं है। आप बताइए, आप भी पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूं, यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए, क्या वो ये टेस्ट ड्राइव वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? जो टेस्ट ड्राइव करके 4 लड़कों के साथ सगी नहीं बन पाई, वो क्या आपके घर की बहू बन के आपके माँ बाप की सगी होगी? आपकी सगी होगी। वो आपको उस नरक में पहुंचा देगी। आपका पूरा घर जो हंसता खेलता परिवार होगा, जो आप अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते होंगे, जो आप चाहते हो कि मेरी माँ जब तक भी इस दुनिया में रहे, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी माँ और मेरे बाप की आंखें बंद ना हो। आप ये दुआ रोज करते होंगे, ये प्रार्थना रोज करते होंगे, लेकिन एक लड़की ऐसी आती है जो आपके पूरे घर को तहस नहस कर देती है। तो सोचिए आप पे क्या बीतती होगी। ऐसे ही एक लड़का भी है, लड़कों के लिए भी महाराज जी ने बोला, वो लड़के भी हैं जो आज एक लड़की के साथ दुराचार करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं। उन्होंने दोनों के लिए बोला और मैं दोनों के ही खिलाफ हूँ। लड़कियां कह रही है कि भाई किसी के जो है शादी से पहले के पास्ट से क्या लेना देना है, शादी के बाद की बात। हाँ, तो शादी के 10 दिन बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो उसका नाम दे दो कि मेरे इस बच्चे का बाप तू है। वो कहेगा मैं तो हूं नहीं, मैं तो तेरे करीब ही नहीं आया, और हमारी तो अभी फैमिली प्लानिंग ही नहीं थी। फिर बताइए कितने घर टूट गए, कितने लोग जीते जी मर गए। कोई इसका जवाब देगा क्या इस समाज को? बताओ, ये दिशा पटानी की बहन आकर के जवाब देगी इस समाज को, या ये सो कॉल जो यूट्यूबर आकर के कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, ये जवाब देंगे उनके परिवार को? एक लड़की की गलती से या एक लड़के की गलती से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। उनका क्या कसूर है कि उन्होंने एक बेटा पैदा कर दिया या एक बेटी पैदा कर दी, या उन्होंने जो दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब करी, या उसने दूसरे के बेटे की जिंदगी खराब। टेस्ट ड्राइव के बाद भी रेप के केस लगाए जाते हैं लड़कों के ऊपर, अभी भी लगाए जाते हैं। आप जाके देखिए, धंधा बना लिया लड़कियों ने। एलोमनी मांगी जाती है शादी के विदिन 1 महीने के अंदर। कहा जाता है नहीं दे रहा, तेरी माँ को भी झूठे केस में डालूंगी, तेरे बाप को भी डालूंगी, तेरी बहन को भी, तेरे जीजो को भी, तेरे सारे रिश्तेदार को डालूंगी। और वो लड़के लिटरली कितने केस है सुसाइड करके छत से छलांग लगा दी। क्या हो रहा है? कानून बनाया जाता है जनता के हित के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने बात तो सच बोली है, लेकिन लगातार महाराज जी को धमकी दी जा रही है। अब तो जान से मारने की धमकी तलक महाराज जी को मिल गई। हाथ तो लगा के दिखा दो महाराज जी को, वो हाथ ही टूट जाएंगे। हाथ तोड़ दे। हाँ, जिनको राक्षस प्रजातियां नहीं खत्म कर गई त्रेता और द्रौपद युग के अंदर, जिनको मुगल नहीं खत्म कर पाए, जिनको अंग्रेज नहीं खत्म करे, तुम किस नाली के कीड़े हो जो महाराज जी के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हो? इनके तो शरीर के ऊपर मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि इनका भी भला हो, हमारे दुश्मनों का भी भला हो, लेकिन महाराज के लिए ऐसे शब्द? महाराज जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल कदम से कदम, नाखून से लेकर के बाल के ऊपर, सिर के बाल तक खड़े हैं, सीना ठोक के सीना ठोक के खड़े हैं। अरे जिनको सृष्टि नहीं खत्म कर पा रही, जिनके पास साक्षात श्री जी का हाथ है, राधा रानी का हाथ है, उनको ये कीड़े मकोड़े धमकी दे रहे हैं। किडनी ना होने के बाद भी जो समाज के अंदर कर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, उनको ये खत्म करने की बात कर रहे हैं।